Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book, class 5, month of November, chapter 5, class 5, chapter 16, rock and mineral, page number 160. रॉक एंड मिनरल्स स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रॉक एंड मिनरल की एक्सप्लेनेशन दी थी। तमाम रॉक्स के बारे में आपको डिफ़ाइन किया था, उनके एग्जाम्पल के बारे में डिफ़ाइन किया था। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तसरन आपको दोबारा जो रॉक्स हैं, इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्रिक रॉक, इसके बारे में आपको मुख्तसर बताऊंगी और इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी भी और आपको बताऊंगी भी। ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको राइट डाउन कर सको। There are various type of rock found on the earth. Rock are found in different colors. Different rock are used for different purpose. ठीक है, रॉक जो होते हैं या आप जो चट्टानें देखते हैं या पत्थर देखते हैं बड़े बड़े, ये मुख्तलिफ जो होते हैं, इसके यूजेस भी होते हैं और इनके मुख्तलिफ कलर्स भी होते हैं। ठीक है, Rock are hard and solid form of matter which make up most of our earth. Rock क्या है? एक तरह का matter है। matter क्या होता है? Everything is take space and has weight. जो भी चीज़ें हैं जिसका कोई वज़न हो और जो एक स्पेस ले, that is called matter. तो इस तरह rock भी एक matter है। There are three main type of rock: sedimentary, metamorphic and igneous. ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं रॉक को, अगर हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लासेस को ऑब्ज़र्व करें, वी फाइंड दैट इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन। अ सिंगल रॉक मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, दीज ग्रेन आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नोन एज मिनरल. Minerals are building block of rock. Each rock is made up of one or more minerals. ठीक है, मतलब एक रॉक होता है, उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। डिफरेंट रॉक हैव अ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, मुख्तलिफ जो रॉक होते हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। लाइक एग्जाम्पल ग्रे, ग्रीनिश, bluish, black, white. ठीक है, some rock are shiny and some rock are hard while some are soft. Marble is a hard rock. It is used for making statues. ठीक है, and coal is a soft black rock. It is mainly used for cooking in factories and for running steam engine. इसमें एक्सप्लेनेशन है, क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर है, इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। ट्रू एंड फॉल है, फिल इन द ब्लैंक, टिक द बेस्ट आंसर एंड क्वेश्चन आंसर. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ओके, द अर्थ हैज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट एट इट्स सेंटर इज अ yolk of metal called core which is surrounded by egg white of soft rock called mantle and an outer shell of hard rock called crust. ठीक है, एक ज़मीन का स्ट्रक्चर है जो कि एग लाइक होता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ज़मीन गोल है। ठीक है, और ये एग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये डायग्राम आपको अभी नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये डायग्राम आपको बनानी है नीट एंड क्लीन, और ऐसे इसको लेबल कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे इसको कलर कीजिएगा. The outermost layer of the earth is called crust. It is thickness varies from place to place. ठीक है, तो place to place जो होती है, इसकी thickness जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अंडर ओशन में क्या होता है, 6 to 11 किलोमीटर थिक होती है। इसके अलावा माउंटेन में 70 किलोमीटर थिक होती है। इट इज़ मेड अप रॉक. इट कंटेन कॉन्टिनेंट एंड ओशन. ठीक है, ये अर्थ का मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इसके कलर्स भी हो सकते हैं जो डिपेंड्स करते हैं.
3 टाइप की मैंने आपको रॉक्स बताई थी, एक इग्निशियस बताई थी, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस क्या होता है? दीज रॉक आर फॉर्म फ्रॉम लावा एंड मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ। इट इज़ so hot, okay, it is very hot that the rock melt। जब रॉक मेल्ट होती है तो बहुत हॉट होती है, ठीक है। द मेल्टेड और molten material inside the earth is known as magma। magma is continuously push upward toward the surface of earth because of the pressure inside। और उसके बाद जब ये कूल हो जाती है बेटा तो ये एक सॉलिड फॉर्म इसकी इख्तियार कर लेती है, दैट इज़ नॉन इग्निशियस रॉक, ठीक है। इग्निशियस रॉक क्या होता है? इग्निशियस रॉक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और जब ये लावा ठंडा होता है, कूल होता है, तो उसके नतीजे में जो रॉक की परफॉर्मिंग होती है, रॉक जो बनता है, परफॉर्म होता है, वो इग्निशियस रॉक कहलाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मैग्मा कूल टू from them। sometime the magma cools slowly under the surface। sometime जो होता है वो जल्दी लावा ठंडा हो जाता है, और बास टाइम वो उसका टाइम लेता है। टाइप ऑफ इग्निशियस में मैंने आपको ग्रेनाइट बताया था, बेसॉल्ट बताया था, ठीक है। सेडिमेंट्री क्या है? Sedimentary rock क्या है? These rocks are formed from older rocks that have been broken into tiny fragments। Wind and rain take away these tiny bites of rock to river, lakes and seas, where they sink to the bottom and from layer called sediment। यही है कि जब तेज़ विंड होता है एंड वाटर की फ़्लो बहुत तेज़ होती है तो क्या होता है कि रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो रिवर, लेक्स और सीज़ में चले जाते हैं और उसमें सेटल डाउन होना शुरू करते हैं। और जब सेटल डाउन होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एक रॉक परफॉर्म होती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में क्या क्या है कि सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, चॉक है, ये सब चीज़ें शामिल हैं। समटाइम द रिमेनिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मे बी बरीड इन सेडिमेंट्स दैट लेटर बिकम सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, इसमें इनके जो डेड पार्टिकल्स होते हैं जो बच जाते हैं, वो क्या होता है कि वो लेयर टू लेयर सेडिमेंट होते चले जाते हैं लीवर में, लेक्स में, और उसके बाद क्या होता है इनकी लेयर फॉर्म होती है और फिर इसके बाद ये एक सेडिमेंट्री रॉक के मतलब एक शेप में आ जाता है। जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो सेडिमेंट्री रॉक की होती है, ठीक है। द हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज शेल एंड बोन्स आइदर गेट प्रिजर्व इन द सेडिमेंट। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक्स मीन्स चेंज। मेटामॉर्फिक रॉक आर रॉक दैट हैव गॉन थ्रू चेंजेस, ठीक है। दे वर ओरिजिनली सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक। क्या होता है? सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक फर्दर चेंज होके मेटामॉर्फिक की शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है। डीप इनसाइड द अर्थ हीट एंड प्रेशर कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देयर मिनरल्स एंड फॉर्म। देयरफॉर दीज रॉक बिकम हार्डर एंड फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में बेटा मार्बल्स हैं, इसके अलावा स्लेट है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर हमने एक मेटल का चैप्टर पढ़ा था, इसमें फिर जेम स्टोन पढ़ा था जो कि प्रीशियस स्टोन होते हैं, लाइक रूबीज़, डायमंड, सफ़ायर वगैरह इसमें शामिल हैं। फिर हमने फ्यूल पढ़ा था जिसमें कोल है और क्रूड ऑयल वगैरह शामिल हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स बताती हूँ और इसके एक्सरसाइजेस बताती हूँ और क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, ठीक है बेटा। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको 8 इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, गिवन है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें 5 करने हैं, ठीक है बेटा, सिर्फ 5 कीजिएगा। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज डैश कोर, यानी कि ज़मीन का इनर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? वो कोर कहलाता है। शेल इज़ अ टाइप ऑफ डैश रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। रॉक आर मेड अप ऑफ डैश मिनरल्स। नंबर 4, वी कैन
extract metal from ores. And number 5, dash is also called petroleum, crude oil. तो नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में कोर, नंबर 2 में सेडिमेंट्री, नंबर 3 में मिनरल्स, नंबर 4 में ओर्स, नंबर 5 में क्रूड ऑयल. ठीक है. अब आपका है ट्रू एंड फॉल. ये आपको 10 आपको गिवन है, आपको ये भी 5 करने. रॉक आर फॉर्म ओनली फ्रॉम लावा एंड मैग्मा. रॉक जो है हमेशा लावा और मैग्मा से बनता है. इट इज़ फॉल. नंबर 2, क्वार्ट्ज इज एन इग्निशियस रॉक. फॉल. द मेल्टेड मटेरियल इनसाइड द क्रस्ट इज कॉल्ड मैग्मा. यस. नंबर 4, इग्निशियस रॉक कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग on how magma cool to from them. True. Coal is a fuel as well as a rock. ठीक है. Fall. Basalt is a fine grained only glassy igneous rock. True. तो नंबर 1 में फॉल, नंबर 2 में फॉल, नंबर 3 ट्रू, नंबर 4 ट्रू एंड नंबर 5 फॉल. Take the best answer. Number 1, which of these stone look like a sponge? इसमें से कौन है जो स्पंज जैसे होते हैं? मीका, बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस. तो इसका जवाब है आपका प्यूमाइस, जो कि देखने में लुक लाइक स्पंज की तरह होता है. ठीक है. Which of these mineral are not found in granite? इसमें कौन सा ऐसा मिनरल है जो ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता? ठीक है. फिर नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल रिलेटेड टू. हम इसको कौन जो है वो कौन सा ऐसा है कि जो कि कोयले से इसको रिलेट कर सकते हैं? क्रिस्टल, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. तो इसमें है सेडिमेंट्री रॉक. 4 है द रॉक इज़ यूज एज अ स्क्रबर. कौन सा ऐसा जो है उसको हम स्क्रबर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, फील्ड्स पर या प्यूमाइस. तो अब प्यूमाइस है जिसको हम बॉडी स्क्रबर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ नॉट एन इग्निशियस रॉक. इसमें कौन सा इग्निशियस रॉक नहीं है? तो है नंबर ए है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस और शेल. तो इसका राइट आंसर है शेल. ठीक है बेटा. तो आपको ये जो मैंने आपको दिया है ट्रू एंड फॉल, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द बेस्ट आंसर, ये आप कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन काम करेंगे बेटा, और बहुत अच्छे से काम होना चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन आंसर है. नंबर 1 क्वेश्चन है नेम द 3 काइंड ऑफ रॉक दैट आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. आप 3 रॉक के काइंड का नाम बताइए जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं. देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. नंबर 1 सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 2 मेटामॉर्फिक रॉक, नंबर 3 इग्निशियस रॉक. ठीक है. 3 तरह के रॉक जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं. ये हमने अभी भी इसको थोड़ा सा मतलब मुख्तसर पढ़ा है कि सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 2 मेटामॉर्फिक रॉक, नंबर 3 इग्निशियस रॉक. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर इग्निशियस रॉक फॉर्म्ड. ठीक है. इग्निशियस रॉक कैसे बनता है ये हम पढ़ चुके हैं बेटा. इग्निशियस रॉक आर फॉर्म्ड from magma which is hot molten material found inside the earth. ठीक है. ये क्या होता है? ये मैग्मा से फॉर्म्ड होता है, बनता है, और अर्थ के इनसाइड में एक हॉट मोल्टन मटेरियल होता है. व्हेन मैग्मा कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे ही मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आती है, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर की वजह से, इट कूल, जब वो ठंडी होती है, ऑन द सरफेस पे, टू फॉर्म सॉलिड इग्निशियस रॉक. तो वो कूल्ड होके सॉलिड इग्निशियस रॉक की फॉर्म इख्तियार कर लेती है. ठीक है. थर्ड है डिफाइन द टर्म लावा, मैग्मा एंड मेटामॉर्फिक रॉक. नंबर 1 लावा, the part of magma that spill out through crack in the earth surface or explode out from the volcano is called lava.
ज़मीन के अंदर कोई भी वीक जो पॉइंट होता है उसके अंदर से जो मटेरियल बाहर आता है किसी भी एक्सप्लोड के नतीजे में या प्रेशर के नतीजे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, और ये लावा वोल्केनो से बाहर आता है। नंबर 2, मैग्मा। द मेल्टेड मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। ज़मीन के अंदर जो मेल्टेड मटेरियल होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक, दीज आर द सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक। ये सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक की चेंजिंग फॉर्म होती है दैट हैव गॉन थ्रू चेंज इन फॉर्म इनसाइड द अर्थ ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर की वजह से इसके अंदर चेंजेस आती है और इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इन वॉट वेज आर द मेटामॉर्फिक रॉक टू अस। ठीक है, वो आप रास्ते बताइए, यूजेस बताइए जिसके नतीजे में मेटामॉर्फिक को हम यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ मार्बल फॉर मेकिंग बिल्डिंग। ठीक है, हम मार्बल को इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में एंड स्टेचूज़ में। एंड वी यूज़ स्लेट टू मेक स्लेट एंड ब्लैक बोर्ड। सिमिलरली वी यूज़ कॉर्ड्स टू मेक स्टेचूज़। ठीक है, हम ब्लैक बोर्ड में को बनाने में, बिल्डिंग में स्टैचूज़ बनाने में मेटामॉर्फिक रॉक को यूज़ कर सकते हैं। हाउ इज़ कोल फॉर्म। कोल कैसे बनता है? कोल इज़ फॉर्म ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाइड बाय द डिपोजिशन ऑफ मोर एंड मोर लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिपॉजिट होती है एक लेयर पे, दूसरी लेयर पे, तीसरी लेयर, जो जैसे जैसे डिपॉजिट होती जाती है तो ये एक रॉक की फॉर्म अख्तियार करती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम के लिए, ऑन द रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनकी जो रिमेनिंग होती है काफ़ी लंबे टाइम में ये लेयर बाय लेयर जो जमा होती जाती है, दैट गॉट बरीड इन द अर्थ लॉन्ग अगो। और उसके बाद जो इसकी परफॉर्म होती है उससे ये कोल की जो है बनना शुरू हो जाता है। एक्सप्लेन द टर्म जेमस्टोन। Gemstones are minerals that are found in the form of hard, shiny and colored crystal and which can be cut and polished into beautiful shape to be used in jewelry. ठीक है, जेमस्टोन क्या होता है? ये एक भी मिनरल की तरह होते हैं, मिनरल जैसे होते हैं, लेकिन ये हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और कलर्ड क्रिस्टल जैसे होते हैं, जो कि हम नॉर्मल अपनी ज्वेलरी में इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट सम यूज़ ऑफ कोल। कोल के आप कुछ यूजेस बताएं। कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड वार्म हाउसेस। ठीक है, एंड वार्म टू कुकिंग एंड टू वार्म हाउसेस। हम कोयले को कुकिंग में एक पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हाउसेस को वार्म करने के लिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो ठंडे इलाके होते हैं लाइक नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो इस सूरत में घरों को वार्म करने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन पावर हाउस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्री टू रन मशीन। ठीक है बेटा, तो यही होता है कि जो इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में और मशीन में जो इस्तेमाल होता है, और वहाँ पे हम कोयला इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एक एनर्जी प्रोवाइड हो और हम इसमें काम कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर जो आपको बताया, चैप्टर 16 रॉक एंड मिनरल। ठीक है, मंथ ऑफ नवंबर में बेटा 2 चैप्टर गिवन है। एक आपको मैंने बताया स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी एग्जाम्पल्स जो थी ये मैंने आपको स्कूल में ही करवा दी थी बेटा। और अभी मैंने ग्रुप में इसकी क्वेश्चन आंसर्स की और इसकी एक्सरसाइजेस की पिक भी भेजी है। ठीक है, अगर इस सिलसिले में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डिफ़िकल्टीज़ हों, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने ये कर लिया है काम एक्सकेलेटर सिस्टम का, वो दोबारा नहीं कीजिएगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो ग्रुप में इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर देख के काम कर सकते हैं।
इसके अलावा मंथ ऑफ नवंबर में सेकंड जो चैप्टर है वो है रॉक एंड मिनरल का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टोटल इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है। और आज जो आपकी जो करंट वीडियो है इसमें मैंने आपको इसकी मुख्तसरन इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, और इसके अलावा इसकी एक्सरसाइजेस ट्रू एंड फॉल, फिल द ब्लैंक्स और जो चूज़ द बेस्ट है वो बताया है, और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब आप इसको नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा बेटा, बहुत अच्छे और सफाई से काम कीजिएगा। अच्छा, इसकी डायग्राम्स भी हैं, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि कैसे करना है। इंटरलीफ पेज में आपको पहले इग्निशियस रॉक की हेडिंग डालिएगा, ठीक है। और जो भी आपको जो उसके रॉक हैं वो इजीली आप बना सकते हैं वो बनाइएगा, और उसके नेम मेंशन कीजिएगा, ठीक है। कि जैसे ऊपर लिखिएगा इग्निशियस रॉक, और जो इसके स्टोन्स हैं, इसके जो मिनरल्स हैं वो आप उसको ड्रॉ कीजिएगा, उसको कलर कीजिएगा, उसके नाम लिखिएगा, ठीक है। ये सब आपको बुक में गिवन है। फिर आप लोग क्या करेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक का आप उसका हेडिंग डालेंगे, उसके जो मिनरल्स हैं वो लिखेंगे और उसको कलर करेंगे नीट एंड क्लीन, और उसके बाद उसके नाम मेंशन करेंगे कि ये कौन कौन से मिनरल्स हैं। इसके अलावा फिर आप मेटामॉर्फिक की हेडिंग डालोगे बेटा, मेटामॉर्फिक की हेडिंग डालोगे और फिर उसके मिनरल्स जो हैं वो आप लिखोगे, ड्रॉ करोगे, कलर करोगे और उसके नाम लिखोगे, ठीक है। ये सारे काम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। फिर इसके अलावा मैंने आपको एक अर्थ की पिक्चर भी आपको स्टार्ट में दिखाई है कि ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर इसके नेम भी मेंशन है, ठीक है। तो उसकी भी आप पिक्चर बनाएंगे। तो ये तमाम पिक्चर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से बनाइएगा बेटा, और कोशिश कीजिएगा प्लीज़ बेटा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये ख़ुद बनाइए, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप ख़ुद बनाइए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ख़ुद बनाने की, क्योंकि आगे आपको सारी परफॉर्मेंस ख़ुद करनी है, ठीक है। तो जितनी अच्छी आप ख़ुद ड्राइंग बनाने आपको आएगा तो आपके लिए ये बेटर होगा, ठीक है। और इसके बाद नीट एंड क्लीन, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया कि बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से काम करना है। और फर्स्ट लेटर बेटा कैपिटल लिखिएगा, डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अब इंडेक्स बनाइएगा बेटा। इंडेक्स बनाना आप सबको आता है, तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आप इंडेक्स को भी फिल करते जाओगे, ठीक है। इंडेक्स बनाइएगा, वो भी सफाई से साफ़ सुथरे तरीके से इंडेक्स बनाइएगा। डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बेटा। और उसके अलावा जो भी आप इसमें देखें, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई और किसी के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए उसमें भी आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और आखिर में मैं आपको यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। घर से बाहर जाएँ तो मास्क वेयर ज़रूर करें, और बाहर से जब घर आएँ तो अपने हैंड वॉश करें, अपना फेस वॉश करें, और बाहर से आते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि ज़रा आप बाहर से आएंगे तो डस्ट भी होगी, तो आप अपने हैंड और फेस को वॉश करें, ठीक है। और मास्क लाजमी वेयर करें। तो बस ये इस बात का ख्याल रखिए। और सबसे अहम चीज़ ये है बेटा कि अपने स्टडी का एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि आप स्कूल आते थे, एक शेड्यूल था आपका, ठीक है। तो आप एक शेड्यूल बनाइए और उसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो रूटीन है स्टडी का वो डिस्टर्ब ना हो बेटा, और आप प्रॉपर्ली तरीके से अपना काम करें। रोज़ का काम, डेली बेसिस पे कीजिए, ठीक है, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो, और इसको लर्न कीजिए और अपनी तैयारी ख़ुद कीजिए, ठीक है। और रोज़ का रोज़ आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।